पाक अमेरिका तारीखी और देरीना ताल्लुकात में नया बाब रकम। सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में जोहराने पर मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली तबादला ख्याल। मसले के हल की अहमियत पर जोर। फील्ड मार्शल ने पाक भारत जंगबंदी में मस्बत और नतीजा खेज किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। सदर ट्रंप ने आर्मी चीफ की कायदाना और फैसला कुन सलाहियतों को सराहा। इंसदाद दहशत गर्दी में पाक अमेरिका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान के अमन के लिए कोशिशों की सताइश। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत। ISPR के मुताबिक मुलाकात पाक अमेरिका शराकतदारी को तकवीयत देने की जारी कोशिशों में अहम लम्हा। पार्टनरशिप अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। अमरीकी सदर का पाकिस्तान के साथ बाहमी मफाद पर कायम मुस्बत तिजारती मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल की अहम तरीन मुलाकात में मईशत, तिजारत, माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं की पहले से तयशुदा 1 घंटा दौरानिया की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ शरीक, पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। मुलाकात मेरे लिए एजाज है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सलाहियतों के मोहतरम। सिपाही सालार के पाकिस्तान के साथ लगन और अज़्म की भरपूर सताइश। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की तस्दीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले पाक फौज के अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमेरिका नहीं चाहता जोहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल की मुलाकात पाक अमेरिका ताल्लुकात में संगे मील। 78 साल की तारीख का अहम मोड़। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की दावत और मुलाकात की मिसाल नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा, पाकिस्तान की मामलात को हल करने में मदद के लिए अहमियत तस्लीम की गई। बैनुल अक़वामी और खित्ते के मामलात ज़ेर बहस आए। पाक भारत तनाज़ात की बैनुल अक़वामी हैसियत दोबारा उजागर हो गई। ईरान का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला। 24 अफराद हलाक, 838 जख्मी। तल अवीव में स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वार रूम समेत कई इमारतें मलबे का ढेर। सिहोनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सजील 2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से ज्यादा इसराइलियों की नकल मकानी। इसराइली वज़ीर दिफा की ईरान के सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की धमकी। कहा, आज के हमले का बदला आयतुल्लाह खामनई से लिया जाएगा। ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएंगे। इसराइल की ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी जारी। इराक और खंदम में गैर फाल जौहरी रिएक्टर्स पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। दाखिली सलामती के इदारे के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला। ईरानी फोर्सेज ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। ईरान इसराइल कशीदगी रोकने के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ईरान से जुमे को मुज़ाकरात होंगे। ईरानी वज़ीर खारजा का कहना है, हमारे पास जोहरी हथियार नहीं हैं, लेकिन तमाम फरीकैन के साथ सफारतकारी के लिए तैयार हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत। OIC वज़राए खारजा इजलास पीर को तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़राए खारजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास जुम्मे को तलब। पाकिस्तान, रूस, चीन और अलजज़ाइर ने ईरानी दरख्वास्त की हिमायत की। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फौरी जंगबंदी की अपील। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, इसराइल और डोनाल्ड ट्रंप से राबते में हूँ। ईरानी दोस्तों ने अब तक रूस से मदद नहीं मांगी। रहबर आला आयतुल्लाह खामनई के कत्ल के इम्कान पर बात भी नहीं करना चाहता। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में कामयाबी, अमन की जीत। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फौकियत दी। DGISPR की कराची में तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर हैं।
आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक फराइज बखूबी सर अंजाम दे रही हैं। तलबा ने मालूमात की जंग में पाकिस्तान के हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। जजिस तबादला गैर आईनी नहीं, जजिस का तबादला आर्जी है या मुस्तकिल, सीनियरिटी क्या होगी सदर तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 3-2 के तनासुब से जजिस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुना दिया। अक्सरियती जजिस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल और जस्टिस सलाहुद्दीन शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का फैसले से इख्तलाफ। हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। कीमतों में मसनूई इजाफे में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी, छापे मारे जाएंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी। FIA, IB, FBR और स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियार दे दिए गए। सनती तरक्की को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। टैरिफ रेशनलाइजेशन पॉलिसी के जरिए मुल्क में सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज़म, सनतों को आलमी मयार के मुताबिक अफरादी कुव्वत फराहम करना अव्वलीन तरजीह। बोले हालिया मुआशी पॉलिसी सनतों की तरक्की को सामने रखकर बनाई। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास ईरान के मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में अदम तवाज़ुन पर इजहार तशवीश। अब्दुल अलीम खान ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज़, इंशाअल्लाह दौरा अमरीका में अपने मकासद हासिल करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में फतह सैयद आसिम मुनीर के नाम है। आसिफा भुट्टो का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खैराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मुल्क पर दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम लड़ेगी। कौमी असम्बली में खिताब, कहा बजट IMF नहीं अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया जाए। हमारे इलाकों में 15-15 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। लोग शदीद मुश्किल में हैं। उनकी आवाज बनूंगी जिनकी आवाज बजट दस्तावेजात में नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, आम आदमी को इलाज की सहूलियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का ख्वाब पूरा हुआ। चंद माह में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इलाज करवाया। हर जिले में आवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से टोल प्लाजों की खुली नीलामी जारी। मजमूई तौर पर 72 के करीब टोल प्लाजों की बिडिंग की जाएगी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की भी शिरकत। चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान कहते हैं, वजीर आजम और वफाकी वजीर मवासलात ने शफाफियत पर बहुत जोर दिया। कोशिश होगी बेहतरीन बोलियां सामने आए। भारत हमारे मुल्क में मुदाखलत करता है। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। भारतीय हुकाम कनाडा की कम्युनिटीज और खालिस्तान के हामी अफराद पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया सरगर्मियां सलामती के लिए खतरा बन सकती हैं। कैनेडियन एजेंसी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। गजा में इसराइली दरिंदगी थम न सकी। सेहूनी फौज ने खान यूनिस में कयामत ढा दी। मजीद 29 फलस्तीनी शहीद। अलमगाजी और मवासी कैंप पर भी हमले। 2 दिन में शहादतों की तादाद 150 तक जा पहुंची। इसराइली हमलों के बायस फलस्तीनियों की बड़ी तादाद इनखला पर मजबूर। अमेरिका ने गैर मुल्की तलबा पर आयद वीजा पाबंदी उठा ली। तलबा को सोशल मीडिया अकाउंट्स तक वीजा हुकाम को रसाई देना लाजमी करार। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक दुनिया भर में सिफारत खानों और कौंसल खानों को नई हिदायत जारी कर दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर जारी। सीबी और बहावलपुर में पारा 42 डिग्री को छू गया। DI खान, सरगोधा, मुल्तान और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 39 रिकॉर्ड। कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल और गुजरावाला में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। और कौमी क्रिकेटर्स बिग बैश टीमों की पहली पसंद बन गए। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस राउफ समेत 7 क्रिकेटर्स BBL खेलेंगे। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी को ब्रिस्बेन हीट ने पिक कर लिया।
मेलबर्न रेनिगेट्स ने विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का इंतखाब किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को मेलबर्न स्टार्स ने रिटेन किया। शादाब खान, हसन खान और हसन अली भी लीग का हिस्सा।